जाता है। अब बात की जा रही है दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज कंट्री विल सून बी फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म से शाज अहेड ऑफ 31 मार्च। इस साल मेंस में नक्सलिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट था 31 मार्च 2026 तक हमें नक्सलिज्म को खत्म करना है इंडिया से। ठीक है, अब क्या क्या काम किए गए, कैसे कैसे किए गए, देखते हैं। पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैम ये नक्सलिज्म होता क्या है? नक्सलिज्म एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी है जो माओइस्ट से इंस्पायर्ड है, जो जिनको ऐसा लगता है कि हम आर्म्ड रेवोल्यूशन करके सरकार को ओवरथ्रू कर दें और अपनी सरकार बनाएं और एक कम्युनिस्ट स्टेट को फॉर्म करें। ठीक है, आर्म्ड रेवोल्यूशन दैट मीन्स वायलेंस का पाथ एडॉप्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, इंडिया में 1967 में एक नक्सलबारी विलेज था वेस्ट बंगाल में, वहां से नक्सल मूवमेंट स्टार्ट होता है। दो मेजर लीडर चारू मजूमदार और कानू सान्याल, इन दोनों ने नक्सलिज्म आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। बेसिकली भारत का जो सेंट्रल एरिया वाला रीजन है, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, तेलंगाना, उड़ीसा, ये एरियाज में नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे कम करने की बात की गई है। पहले क्वेश्चन उठता है, मैम नक्सलिज्म फैला क्यों? पहला चीज, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस। आपने ट्राइबल लोगों को लैंड एलिनेशन कर दिया, दैट मीन्स जिन लोगों की वो लैंड थी उससे उनको निकाल दिया गया। ये शुरू हुआ था ब्रिटिशर्स के दौर से। ब्रिटिशर्स ने कई सारे लोगों की जमीन हड़प ली थी। उसके बाद फ्रीडम के बाद 1947 के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स मूवमेंट लाए, जिसमें वापस से हमने लोगों की लैंड ली। ट्राइबल लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, they were having lack of even basic services। इन सब ये सारे सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस बने जिसने नक्सलिज्म को प्रमोट किया। किसी का लैंड लोगे, किसी को डिस्प्लेस करोगे, वो ऑब्वियस सी बात है पुअर हो जाएगा, वो बेसिक सर्विसेज को भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्या करेगा वो तो रेवोल्यूशन करेगा ही ना। गवर्नेंस बेहतर तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा था। हम कह रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के तहत लोगों के राइट को प्रोटेक्ट किया गया, बट उसका वीक इम्प्लीमेंटेशन रहा। पुलिस ने अपनी ज्यादती दिखाई, इन एरियाज में करप्शन बहुत अधिक बढ़ा। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से नक्सलिज्म प्रमोट हुआ। पॉलिटिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन ट्राइबल लोगों को डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया। ठीक है, बेसिकली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाए, जिसकी वजह से नक्सलिज्म जैसी आइडियोलॉजी प्रमोट हुई। ठीक है, इन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया। इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करेंगे। गोरिल्ला वारफेयर, एम्बिशस जैसी टेक्निक इस्तेमाल की और इनका एक ही एम था कि हमें कम्युनिस्ट स्टेट को स्टैब्लिश करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की, कुछ रास्ता अपनाया। कौन कौन सा रास्ता, जिससे कि हम नक्सलिज्म से लड़ पाए? पहला जो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा वो थी कि इन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया। सीआरपीएफ के जवान, इंडियन बॉर्डर फोर्स, अलग अलग फोर्सेस को इन अफेक्टेड एरियाज में डिप्लॉय किया गया। ठीक है, टारगेट किया गया कि जो माओइस्ट लोग हैं इनका फाइनेंशियल नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, इनके पास पैसा। ठीक है, जो ये अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए
रोड्स बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, ठीक है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया गया आपस में, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब एरियाज में नक्सलिज्म है, बॉर्डर एरियाज में सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट्स आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि कोई भी माओइस्ट स्केप ना कर पाए, ठीक है। साथ के साथ सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज को स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नक्सलिज्म के बारे में जब भी बात हो, समाधान को लिखना मत भूलना। मीन्स में समाधान का फुल फॉर्म है, एस मीन्स स्मार्ट लीडरशिप, ए मीन्स एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम मीन्स मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A means actionable intelligence, then dashboard based KPIs, harnessing technology, action plan for theater, and no access to financing। समाधान स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके हमने डेवलपमेंट मेजर्स लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लोगों को प्रोवाइड किया कि अगर आप सरेंडर कर रहे हो तो आपको मॉनेटरी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप वापस से अपना जीवन शुरू कर सको। इस तरह से हमने कोशिश की कि जो वायलेंट इंसिडेंट्स हैं, जो फैटेलिटीज़ हैं, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब में गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने अपने टारगेट के पहले ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म कर दिया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल एज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और उसकी लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।